सादर जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ नवी सत्य घटना को लेके। आज भी ये हनुमान के तहत जो सत्य घटना है मैं आपको सुना रहा हूँ, बिल्कुल हनुमान जी महाराज की कृपा है कि आप लोगों को ये सब सुनने को प्राप्त हो रहा है। उन्हीं का आदेश है। उन्होंने कहा है कि बिना उसके आपका रामचरितमानस घर घर पहुंचाना संभव नहीं है। महाराज आपको कुछ ना कुछ लोगों को चमत्कार की बातें बताना पड़ेंगी, जब ही लोग आपके चैनल पर ध्यान देंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध करूंगा सत्य घटना बताने के पहले कि आप हमारे चैनल सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन गुलाबगंज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, यह सत्य घटना इसी जन्माष्टमी की है। ये 25 तारीख को जो जन्माष्टमी मनाई गई थी कन्हैया की, ये सत्य घटना में जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसी जन्माष्टमी के ये घटना है। मित्रों, हनुमान जी महाराज की कृपा से रामचरितमानस में भी चौपाई आती है कि जो इच्छा करियो मन माई, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाई। जो भी आपकी इच्छा है, अगर प्रभु की कृपा अगर आपके ऊपर है तो कोई भी चीज़ आपके जीवन में दुर्लभ नहीं हो सकती। ये हमारे हनुमान जी महाराज की भी गारंटी है कि सब सुख लें तुम्हारी सन्ना। जी हाँ, जिनकी शरण में सारी सृष्टि के सारे सुख हैं। जी हाँ, सब सुख लें तुम्हारी सन्ना और तुम रक्षक काहू को नन्ना। सुख तो देते ही हैं भैया, ये सभी को सुख तो देने की गारंटी तो रखते हैं और साथ में ये गारंटी भी देते हैं कि इनकी रक्षा भी मैं ही करूँगा। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं जिनके संचालन में 24 वर्ष से निरंतर दिन रात, जी हाँ 24 वर्ष से दिन रात निरंतर श्री अखंड रामचरितमानस पाठ सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि ना तो आज तक यहाँ पर मैं आपको पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि ना ही तो किसी का रामायण वाचन का समय निश्चित है कि मैं इतने बजे पढ़ने आऊँगा कि तुम उतने बजे आना। सब समय की ड्यूटी हनुमान जी महाराज की है। इसी प्रकार खर्चा भी हमारे रामचरितमानस का पूरा आकाश व्यक्ति के द्वारा ही, हनुमान जी महाराज के द्वारा ही इसकी पूर्ति की जा रही है। 24 वर्ष से रामचरितमानस पाठ के खर्चा की पूर्ति पूरी तरह से, या मंदिर का पुनर्निर्माण की बात करें तो उसमें भी उसी का पैसा लग रहा है जिससे हनुमान जी महाराज दिलाना चाहते हैं। सेठ तो बहुत है भैया, पैसा हर किसी का नहीं लग सकता। तो मित्रों, सत्य घटना इसी 25 तारीख की है। आज भी है हनुमान के तहत जो आज आपको मैं नवी अपनी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो मित्रों, होता क्या है, 24 तारीख को जन्माष्टमी के एक दिन पहले रोज़ की तरह, रोज़मर्रा की तरह मैं 1 बजे मंदिर से अपने घर भोजन करने जाता हूँ। तो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। बीच बाज़ार में हमारे एक मित्र हैं राहुल सेठ, जो कन्हैया जी के कपड़ों की दुकान भी लगाए हुए थे। इस बार हर बार लगाते हैं, आप भी पहचानते होंगे। लल्लू सेठ जी के भतीजे हैं, राजू सेठ जी के सुपुत्र हैं। बीच बाज़ार में मार्केट में जिनकी दुकान है। तो मित्रों, मैं जा रहा था और मुझे एकदम उस दिन जन्माष्टमी थी, एक येलो कलर की, पीले कलर की अच्छी मोती वाली ड्रेस टंगी दिखती है बाहर उसकी दुकान के, कि यार एकदम मेरी निगाह जाती है कि ये ड्रेस मैं खरीद लूँ। कल कन्हैया के काम में ये ड्रेस आएगी, सेठ के यहाँ रुक के ये ड्रेस ले लूँ। कल जन्माष्टमी के दिन कन्हैया को ये ड्रेस पहनाना है और ये बहुत सुंदर लग रही है। और मैं जैसे ही गाड़ी रोकता हूँ मित्रों, तो दुकान पे राहुल सेठ जी की मम्मी थी और उनकी धर्मपत्नी दुकान पे थी। तो मैंने कहा यार अब इनसे मैं क्या बात करूँ, राहुल होता तो कुछ बात करता। तो मैंने कहा शाम को देख लेंगे। शाम को लौटते वक्त मैं 4 बजे स्नान करके घर से लौटता हूँ, शाम को ड्रेस खरीदता ले जाऊँगा। मित्रों, होता क्या है कि शाम को मुझे याद नहीं रहता, जब मैं शाम को स्नान करके घर से लौटता हूँ, कि मुझे ड्रेस लेना है और मैं मंदिर चला आता हूँ।
और मंदिर चला आता हूँ और शाम को कन्हैया जी की और ड्रेस भी आ जाती हैं, तो मेरे मन से वो ड्रेस चली जाती है कि ये ड्रेस आ गई हैं, तो ये ड्रेस कन्हैया जी को कल जन्माष्टमी यही ड्रेस पहना दूँगे, जाएगी। अब होता क्या है मित्रों, जन्माष्टमी के दिन दूसरे दिन जन्माष्टमी रहती है, वो राहुल सेठ रोज़ मंदिर आता है, सुबह कितने बजे आए लेकिन राहुल भैया मंदिर ज़रूर आएगा। तो रोज़मर्रा की तरह राहुल सेठ मंदिर आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, और मैं बाहर रहता हूँ। तो राहुल कहता है महाराज जी कन्हैया जी के लिए एक ड्रेस लाए हैं और शाम को जन्माष्टमी है, आप उनको ये ड्रेस मेरी पहना देना। तो मैंने कहा राहुल ड्रेस तो बहुत आ गई हैं, ड्रेस कौन सी लाया है तू? कहीं वो बाहर पीली ड्रेस टंगी थी वही तो लेके नहीं आया तेरी दुकान पे? तो वो कहता है गुरुजी आपको कैसे मालूम कि वही पीली ड्रेस मैं लेके आया हूँ? मैं वो पीली ड्रेस ही लेके आया, वो बाहर टंगी थी पीली वाली मोती वाली। कहता हाँ महाराज जी वही लेके आया हूँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? मैंने कहा यार कल मैं जा रहा था, मुझे वो पसंद आई थी, आपकी मम्मी दुकान पे थी, तो मैंने कहा कि शाम को ले लेंगे, शाम को मैं भूल गया। और तो कहता है गुरुजी मेरी भी एक ड्रेस लाने की नहीं थी, लेकिन मैं दुकान से मंदिर के लिए निकल चुका था, लौट के गया वही ड्रेस मैंने बाहर से एकदम खींच के, क्या हुआ कि यार ड्रेस तो ले ही चलो, ये वाली ड्रेस कन्हैया को, और मैं लेके आ गया। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं कि जो अपने ठाकुर के लिए स्वयं जो आप पसंद कर रहे हैं उनके लिए ड्रेस मंगा सकते हैं। तो आप समझिए, ये तो ड्रेस तो ठीक है कन्हैया के लिए, जो भी इच्छा हम लोग करते हैं यहाँ पे हमारे मंदिर के लिए, हमारे भगवान के लिए, या हमें जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति में क्षण भर भी देर नहीं लगती मित्रों। ऐसे ही हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा, जब तो हम 24 वर्ष से निरंतर पाठ यहाँ पर इसके सहयोगी हैं और सहयोग कर रहे हैं हनुमान जी महाराज का पाठ चलाने में, और पाठ चला रहे हैं निरंतर 24 वर्ष से ये पाठ अखंड निरंतर चल रहा है मित्रों। जैसे मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ कि इसमें ना तो किसी रामायण वाचक का समय निर्धारित है और ना ही तो ये रामचरितमानस पाठ का खर्चे का कोई निश्चित है कि भैया कोई कितना क्या देगा। ये तो सब आकाश वृत्ति से ही हनुमान जी महाराज के द्वारा ही जिसका पैसा लगना है, जिसका समय लगना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उपस्थित हो जाता है और समय देता है और पैसा देता है। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो ये सत घटना बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मित्रों भगवान से प्रेम करिए। आपका प्रेम किसी भी प्रकार से ईश्वर से बढ़े, इसलिए मैं घटना बता रहा हूँ कि हम शरीर से अधम, जी हाँ हमें कुछ नहीं आता भैया, हम शरीर पे भगवान हमारे मन की मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं केवल रामचरितमानस पाठ। ऐसी कृपा की मैं तो बात ही नहीं पाता हूँ, वाचन करने का समय मुझे मिल ही नहीं पाता है। हनुमान जी महाराज अगर मैं वाचने के लिए बैठ भी जाऊँ तो 5-10 मिनट के बाद कोई ना कोई मुझे उठाने के लिए आ ही जाता, मुझे वाचने का समय ही नहीं मिलता मित्रों। हनुमान जी महाराज स्वयं मुझे समय नहीं देते, इसका भी कारण है, ये भी एक सत्य घटना है मित्रों। जब रामचरितमानस पाठ प्रारंभ हुआ था तो यहाँ पर एक बाबा रहते थे रामरोहन दास जी, और रामचरितमानस पाठ में उनको चलाने 3 महीने हुए थे, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, खर्चे के लिए कोई सी पूर्ति नहीं हो पा रही थी मित्रों। तो मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल यहीं पे हनुमान जी महाराज के समक्ष, यहीं पे जो सामने मंदिर दिख रहा है यहीं पे खड़ा था मैं, यहीं पे बिल्कुल यहीं पे था। तो मैंने कहा महाराज खर्चे की पूर्ति मैं आपकी करूँगा, केवल आप मेरे से रामचरितमानस पाठ पढ़ने की मत बोल देना। ये 24 साल पहले की घटना बता रहे हूँ प्रभु, 24 साल पहले मैंने कहा आपके खर्चा जो भी है, आप जो भी जितना खर्चा करेंगे रामायण पाठन में, और वो बाबा अभी भी हैं, उनका नंबर है मेरे पास, आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि ठीक है आप खर्चे की पूर्ति करिए, हम आपसे रामायण वाचन का कभी नहीं बोलेंगे। मित्रों बाबा 11 साल रुक के यहाँ पर गए, उन्होंने कभी मेरे से नहीं बोला, और 11 के बाद अब ये 13 साल और ऊपर हो गए मित्रों। 13 साल में हनुमान जी की ऐसी कृपा है, हनुमान जी वचनबद्ध स्वयं है हमारे, कि अगर मैं बैठ भी जाता हूँ रामायण वाचन के लिए ना कोई आ जाता, क्योंकि उनको पता है कि उनके सामने बात हुई थी कि भैया खर्चे की पूर्ति मैं करूँगा, रामायण वाचन आपको करना पड़ेगी। संचालक शुरू से ही सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज अपना वादा निभाने में कभी कमी नहीं करते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। सभी से निवेदन करूँगा, सभी के घरों में रामचरितमानस रखिए,
बंद रखिए तो उसे खोलिए भैया, 2 दुआ 5 दुआ नित्य पाठ करिए। हनुमान जी महाराज अपने आराध्य की पूजा से अवश्य खुश होंगे। अगर आप घर पे पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से श्रवण करिए। आपके जीवन में, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपके जीवन में अगर आपको कोई भी परेशानी है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, भगवान को आप क्या दे सकते हैं? सारी सृष्टि की संपदा जिनके पास है, लक्ष्मी जिनकी पत्नी है ना, नारायण, जिनके सुत हनुमान जी महाराज हैं, जिनको राम जी जब स्वर्ग गए तो पूरी संसार की संपदा जिनको सौंप के गए हैं, और अगर हम उनके सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, जिनके कुबेर के खजाने पे बैठे हैं, आप ये समझिए, तो उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप तो जो भी इच्छा मन में करेंगे, आपकी इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति, जी हाँ, मन में आप सोचने की देरी है, अगर सही काम है तो हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा कर रहे हैं कि आप उसका विचार भी नहीं कर सकते। तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमारे कलाकार, इन पर भी हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है, भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भक्ति तो मिल ही नहीं सकती। शंकर बिना भगत न पावे मोर। तो शंकर जी की असीम 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 कृपा है सभी लोगों पर जो यहाँ पर बैठ के ये भजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन करूँगा 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपको समय मिलता है, निरंतर हनुमान जी महाराज के आप पर अवश्य कृपा करेंगे। अगर आप रामचरितमानस पाठ निरंतर कर रहे हैं, जी हाँ, रोज पोथी बंद नहीं होना चाहिए, रोज भाव से करना है, लेकिन आप भाव से ही करना पड़ेगी, नहीं तो एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। तो भैया एक लोटा तो सभी लेके फिर रहे हैं, लेकिन भाव का लोटा जो चढ़ाएगा उसी की समस्या का समाधान हो पाएगा। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अगर आप भाव से, जी हाँ, भाव बिना संसार में मिले ना कोई चीज़, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, समझिए आप। तो भाव से ही, निर्मल भाव से, उनसे कोई मांगना नहीं है, ना उनको कोई लालच देना है कि आपको भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम आपको वो देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर। अरे आप उनके लिए क्या कर सकते हैं भैया? उनके लिए तो उनके प्रभु का गुणगान ही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। उनके आराध्य का गुणगान करिए, रामचरितमानस पाठ सुनिए, दूसरों को सुनाइए। आपके घर पे आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है कि हमारे चैनल सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से सुने। ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे हनुमान जी महाराज, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से भी रामचरितमानस पाठ का श्रवण करेंगे तो हनुमान जी महाराज आप पर अवश्य 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 कृपा करेंगे, ये गारंटी है। रामचरितमानस की महिमा अचल अटल है। तो ऐसे रामचरितमानस का पाठ आप करिए, श्रवण करिए, आपके जीवन में अवश्य सुधार आएगा, सुख शांति संपदा जो भी चाहिए सब मिलेगी, और उसकी रक्षा भी हमारे हनुमान जी महाराज करेंगे, क्योंकि वो वचनबद्ध है। सब सुख लय तुम्हारी सन्ना और तुम रक्षक काम को डरना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।